नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रो वायरल में आपका स्वागत है। सोचिए जरा, आप न्यूयॉर्क शहर में हैं, जिसे रोशनी का शहर कहा जाता है। और फिर सोचिए कि वो सारी रोशनी एक झटके में चली जाए। आज हम 1977 की उसी एक भयानक रात की कहानी में उतरेंगे, जब ठीक ऐसा ही हुआ था। तारीख थी 13 जुलाई 1977। न्यूयॉर्क शहर में एक बेहद गर्म, उमस भरी रात। लाखों लोगों के लिए ये एक आम रात की तरह ही शुरू हुई। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी दुनिया बहुत जल्द अराजकता में डूबने वाली है। और फिर बिना किसी चेतावनी के वो हो गया जिसका किसी को अंदेशा नहीं था। दुनिया की फाइनेंशियल कैपिटल की बत्तियां टिमटिमाई और बुझ गईं। लाखों लोग अचानक घुप अंधेरे में समा गए। अंधेरे के साथ आई अराजकता। शहर और उसके लोगों के लिए इसका असर फौरन और बहुत ही भयानक था। चलिए देखते हैं कि उन शुरुआती कुछ घंटों में आखिर हुआ क्या था। शहर मानो एक पल में थम सा गया। सबवे की ट्रेनें सुरंगों के अंधेरे में जहां की तहां रुक गईं। ऊपर सड़कों पर ट्रैफिक लाइट्स बंद हो गईं, जिससे हर तरफ भयानक जाम लग गया। और जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, लोगों का डर भी, और ये डर जल्द ही लूटपाट और हिंसा में बदल गया। तो हुआ क्या था? क्या ये बस एक मामूली सा हादसा था, एक बदकिस्मत पावर कट? लेकिन सच्चाई से कहीं ज्यादा परेशान करने वाली है। ये कोई हादसा नहीं था, ये तो एक ऐसी तबाही थी जिसका होना लगभग तय था। ये समझने के लिए कि ये तबाही कैसे हुई, हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। 1977 का न्यूयॉर्क शहर एक ऐसे परफेक्ट स्टॉर्म की तरह था जो तबाही के मुहाने पर खड़ा था। देखिए, सबसे पहले तो शहर एक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। इसका मतलब ये कि शहर के जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के रखरखाव के लिए पैसे ही नहीं थे। अब इस पुराने, कमजोर हो चुके बिजली ग्रिड पर डाल दीजिए रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का जबरदस्त दबाव, और तबाही का पूरा सामान तैयार था। तो उस रात जब बिजली कड़की, तो वो सिर्फ एक चिंगारी थी जिसने पहले से तैयार बारूद में आग लगा दी। असली समस्या आसमानी बिजली नहीं, बल्कि एक कमजोर ग्रिड और सबसे जरूरी पलों में की गई विनाशकारी इंसानी भूल का एक घातक कॉम्बिनेशन थी। तो चलिए अब जरा गौर से देखते हैं कि ये डोमिनो इफेक्ट कैसे हुआ। समझते हैं कि कैसे कुछ गलतियों ने देखते ही देखते पूरे सिस्टम को घुटनों पर ला दिया। सब कुछ शुरू हुआ एक आसमानी तूफान से, जिसने कुछ मेन पावर लाइनों को बंद कर दिया। अब ये एक प्रॉब्लम तो थी, पर इसे संभाला जा सकता था। लेकिन फिर जो बैकअप सिस्टम थे, जिन्हें फौरन काम करना शुरू कर देना चाहिए था, उन्होंने बहुत धीरे काम किया। इसी बीच कंट्रोल रूम में जरूरी अलार्म बज रहे थे, लेकिन उस हड़बड़ी में उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। दबाव में आकर ऑपरेटर्स ने गलत फैसले लिए, लोड को गलत जगहों पर शिफ्ट कर दिया, और बस एक के बाद एक सारे डोमिनो गिरते चले गए, जब तक कि पूरा का पूरा ग्रिड फेल नहीं हो गया। 1977 के ग्रिड और आज के ग्रिड की तुलना करना दिन और रात जैसा है। उस समय कोई ऑटोमेशन नहीं था, कोई रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं थी, और अलग अलग पावर कंपनियों के बीच कोई तालमेल ही नहीं था। आज के ग्रिड्स को स्मार्ट सिस्टम, लगातार डेटा एनालिसिस और मजबूत बैकअप प्लान्स के साथ बनाया जाता है, ताकि ठीक इसी तरह की तबाही को रोका जा सके। टेक्निकल फेलियर तो एक बात है, लेकिन उन 25 घंटों के अंधेरे की जो इंसानी कीमत चुकानी पड़ी, वो कहीं ज्यादा थी। 25 घंटे से भी ज्यादा, मतलब एक दिन से भी ज्यादा। आज के किसी बड़े शहर के लिए यह समय कभी न खत्म होने जैसा है। ये 25 घंटे डर, अनिश्चितता और बढ़ती अराजकता के थे। आर्थिक नुकसान तो बहुत ही बड़ा था। बिजनेस बंद होने और बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी को हुए नुकसान की वजह से आज के हिसाब से देखें तो अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। लेकिन पैसों का नुकसान सामाजिक कीमत के आगे कुछ भी नहीं था। शहर में लूटपाट और आगजनी की एक लहर सी दौड़ गई। पर इससे भी गहरा नुकसान था भरोसे का टूटना। अधिकारियों पर से भरोसा, यहां तक कि अपने पड़ोसियों पर से भरोसा। एक ऐसा अविश्वास जो ब्लैकआउट खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक बना रहा। कहते हैं ना, हर तबाही कुछ सिखा कर जाती है। 1977 के इस ब्लैकआउट ने दुनिया भर के इंजीनियर्स और प्लानर्स के लिए एक जबरदस्त वेकअप कॉल का काम किया। इससे हमें वो जरूरी सबक मिले जो आज भी हमारे पावर ग्रिड्स को आकार देते हैं। सबक बिल्कुल साफ थे। पहला, इंसानी गलती की गुंजाइश को कम करने के लिए ऑटोमेशन बहुत जरूरी है। दूसरा, जो लोग सिस्टम को चलाते हैं यानी ऑपरेटर्स, उन्हें सबसे खराब हालात के लिए बहुत सख्ती से ट्रेन किया जाना चाहिए। तीसरा, बैकअप सिस्टम, जिसे रिडंडेंसी कहते हैं, ये कोई लग्जरी नहीं है बल्कि एक जरूरत है। पर शायद सबसे बड़ा सबक यह है, आप सिस्टम को कितना भी एडवांस क्यों ना बना ले, इंसानी फैक्टर हमेशा सबसे बड़ा जोखिम बना रहता है।
आखिर में 1977 की पूरी कहानी इस एक सीधी सी सच्चाई पर आकर टिक जाती है। बिजली सिर्फ तारों और ट्रांसफार्मर का खेल नहीं है, ये सही समय पर सही फैसले लेने का विज्ञान है। इस विश्लेषण के लिए जानकारी इलेक्ट्रोवायरल चैनल से ली गई है। तो ये विश्लेषण हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। हमने 1977 से एक लंबा सफर तय कर लिया है। हमारी टेक्नोलॉजी अब ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा तेज और ज्यादा मजबूत है, लेकिन हमारे इतने सारे एडवांस सिस्टम्स के बावजूद आज भी उनमें से कितने सिस्टम्स दिन के आखिर में सिर्फ एक इंसान के दबाव में लिए गए एक फैसले पर टिके हैं? और क्या हम अगली बार के लिए बेहतर तरीके से तैयार हैं? इलेक्ट्रोवायरल, आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान परिवार। हमारा मिशन सिंपल है, ज्ञान हर किसी का अधिकार है। हम पूरे भारत में सही हाई क्वालिटी टेक्निकल नॉलेज पहुंचा रहे हैं। आप सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं, इस ज्ञान क्रांति का हिस्सा है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ये ज्ञान उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।